हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1,000 रुपये महीना। कैबिनेट में 34 फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं की लॉन्चिंग करेगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन योजनाओं को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में लॉन्च करेंगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह तय की है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8,000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार 2,500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक आदि में नौकरी के लिए कोचिंग करने वाले छात्रों को झारखंड सरकार की ओर से मदद दी जाएगी ताकि ऐसे युवा अपना करियर बेहतर बना सके। हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 15 लाख का क्रेडिट छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए एक छात्र को महज 4% ब्याज देना होगा। अतिरिक्त ब्याज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। विधानसभा में पास होगा 1932 का खतियान, आरक्षण बढ़कर होगा 77%। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज शुक्रवार को होगा। इस दौरान राज्य सरकार 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति और ओबीसी समेत अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधित विधेयक पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र से संबंधित कार्यसूची में इसे शामिल किया है। दोनों प्रस्तावों को पूर्व में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल चुकी है। स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान होगा। इसमें भूमिहीनों, आदिवासी जनजातियों समेत उन जिलों के लिए भी प्रावधान होगा जहां जमीन का सर्वे 1932 के बाद हुआ है। विधानसभा का विशेष सत्र, सुरक्षा को लेकर की गई ब्रीफिंग, 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। इसको देखते हुए 500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा में तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मियों को रांची एसएसपी किशोर कौशल ने विधानसभा में ब्रीफ भी किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को तमाम तरह के गाइडलाइन की जानकारी दी गई और उन्हें ड्यूटी कैसे करनी है यह भी बताया गया। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए विधानसभा परिसर में 4 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 500 जवानों के साथ 20 इंस्पेक्टर और 10 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आज 11 नवंबर को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर एसपी रंजन ने कल गुरुवार को जवानों की ब्रीफिंग भी की। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए अब 21 नवंबर तक करे आवेदन। जेएसएससी ने बढ़ाई तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 21 नवंबर तक भरे जाएंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि गुरुवार को खत्म हो रही थी। आयोग ने तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की घोषणा गुरुवार को की है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 14 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 26 से 29 नवंबर के बीच होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलकाता कास्टकांड में बड़ी राहत, तीनों विधायकों को बड़ी राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत। रांची लौटेंगे विधायक, विशेष सत्र में हो सकते हैं शामिल। कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों विधायक अंतरिम बेल पर थे, अब उन्हें रेगुलर बेल दे दिया गया है। इस फैसले के साथ एक अहम फैसला भी लिया गया है, जिसमें तीनों विधायक अब कोलकाता छोड़कर रांची लौट सकते हैं। आज शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इनके शामिल होने की भी चर्चा है। 30 जुलाई 2022 को तीनों विधायकों को कोलकाता पुलिस ने NH-16 पर रानीहाटी के पास 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। यह पूरा मामला कोलकाता CID को ट्रांसफर किया गया था। विधायकों पर आरोप है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार को गिराने के लिए इन्होंने पैसे लिए थे। विधायकों ने कहा था कि वह विश्व आदिवासी दिवस पर वितरण के लिए साड़ी और फुटबॉल खरीदने कोलकाता आए थे।
इसी खरीदारी के लिए यह पैसे साथ लाए गए थे। इस मामले की जांच अब ईडी भी कर रही है। ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। संभव है कि इनके रांची वापस लौटने के बाद इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी तीनों विधायकों को समन करे। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, इंसास राइफल और विस्फोटक बरामद। झारखंड की लातेहार पुलिस को गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिला के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पेरी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पेरी के गनईखाड़ जंगल से इंसास राइफल, मैगजीन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इससे 3 दिन पहले यहां नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लातेहार एसपी के निर्देशानुसार नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खात्मे के लिए नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई इंसास राइफल, मैगजीन और अन्य विस्फोटक बरामद किया गया है। इस अभियान में 214वीं बटालियन के कमांडेंट के डी जोशी, सेकेंड कमांडिंग ऑफिसर रणधीर कुमार झा समेत काफी संख्या में सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस के जवान शामिल थे। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, भाजपा झामुमो कांग्रेस में होगी भिड़ंत। राज्य में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की तैयारी को पूरा करते हुए सत्ताधारी गठबंधन ने गुरुवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया और तय किया गया है कि शुक्रवार को विशेष सत्र में विपक्ष को करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें एक मत से सभी ने 1932 के खतियान को लागू करने के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री को विधायकों ने विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे पर सरकार को भी सभी का साथ मिलेगा। झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में भी 1932 के खतियान को समर्थन देने का जिक्र है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में शुक्रवार को सदन में विपक्षी हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनी। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, राजधानी रांची सहित कई शहरों के तापमान में गिरावट। झारखंड में सर्दी ने आहट दे दी है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह में कोहरे और धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे और बाद में आसमान साफ हो जाएगा। जॉन मुर्मू बने रिम्स सुरक्षा प्रभारी। रांची में 38 पुलिस अधिकारियों का तबादला। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस केंद्र में अपने पदस्थापन के इंतजार में बैठे 38 पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की है। इसमें पुलिस केंद्र में अपने पदस्थापन के इंतजार में बैठे जॉन मुर्मू को रिम्स सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं नामकुम थाना के सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार को कांके थाना और कांके थाना के अवर निरीक्षक रामेश्वर बारी को मेसरा ओपी में ट्रांसफर किया है। एसएसपी ने रांची में 2 पुलिस निरीक्षक, 13 पुलिस अवर निरीक्षक, 4 अवर निरीक्षक, 16 सहायक अवर निरीक्षक और 3 मसअनी रैंक के पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को अविलंब योगदान करने को कहा गया है। बाबा रामदेव बोले, हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इस प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना कहा कि यह राजनीतिक विषय है। जमशेदपुर मानगो थाना प्रभारी 25,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। एसीबी ने मानगो थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया है। मानगो के थाना प्रभारी राजीव रंजन की गिरफ्तारी गुरुवार दोपहर उस वक्त गिरफ्तार की जब वे घूस की रकम ले रहे थे। उन्हें 25,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने रिश्वत लेते मानगो थाना प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई इंटक नेता बलदेव सिंह की शिकायत पर की है। इस संबंध में इंटक के राष्ट्रीय सचिव बलदेव सिंह ने बताया है कि बीते दिनों उनकी बाइक की टक्कर हो गई थी। इस संबंध में दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत की थी। शिकायत के बाद उन्होंने कोर्ट से जमानत ले ली, मगर जमानत के बाद भी थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार 50,000 की मांग कर रहे थे। अंत में उन्होंने 25,000 रुपए में बात पक्की हुई। फिलहाल एसीबी की टीम थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर सोनारी स्थित कार्यालय ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।
बीच बाजार चलती एम्बुलेंस में लगी आग, बाल बाल बचे सवार। राजधानी रांची के जेल चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। लेकिन गनीमत यह थी कि एम्बुलेंस में सवार 4 व्यक्ति आनन फानन में कार से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। इससे पहले कि दमकल वाहन मौके पर पहुंचता एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आजसू ने 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। सुदेश महतो बोले, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति में उन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया है। साथ ही कहा है कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। आजसू पार्टी जो है कभी हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगामी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। रांची के बोरिया में आयोजित कांके विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि वर्तमान सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही है। नियोजन नीति में तो इन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया। जमीन कारोबारी शेखर महतो पर फायरिंग मामले में 5 लोग गिरफ्तार। धाल बुमगढ़ में जमीन कारोबारी शेखर महतो पर फायरिंग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोली 26 सितंबर 2022 को रांची के जमीन कारोबारी पर हमला किया गया था। इस मामले में धाल बुमगढ़ थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए एक टीम का गठन किया था। इसी टीम ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सभी रांची और आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई और 2 हथियार भी बरामद किया गया है। घटना के पीछे मुख्य कारण है जमीन कारोबारी जो रांची निवासी हैं, उसके 2-3 पार्टनर हैं। सभी साथ मिलकर जमीन का कारोबार करते हैं। पार्टनर ने ही मिलकर इन्हें मारने के लिए फायरिंग करवाई थी। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि इसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। खूंटी बाल आश्रय से रांची शिफ्ट किए जाएंगे। रांची जिला के 50 बच्चे खूंटी बाल आश्रय में रखे गए। रांची जिला के 50 बच्चों को दोबारा रांची लाया जाएगा। रांची जिला में बालकों के लिए शेल्टर होम नहीं रहने की वजह से इन्हें दूसरे नज़दीक के जिले के शेल्टर होम में रखा गया था। इसी क्रम में गुरुवार को हेहल स्थित बाल आश्रय को दोबारा खोला गया है। इसको लेकर उद्घाटन समारोह हुआ। इस बाल आश्रय के संचालन की जिम्मेदारी मां वैष्णो ट्रस्ट को सौंपी गई है। ज्ञात हो कि 1 वर्ष पहले इस बाल आश्रय में यौन शोषण की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी बाल आश्रय का गार्ड था। इसके बाद बाल आश्रय को जिला प्रशासन के निर्देश पर बाल कल्याण समिति रांची ने सील कर दिया था। इसके बाद से यह बंद था। इसे दोबारा जो है जीर्णोद्वार कर खोला गया है। इसमें 100 प्रभावित बच्चों को रखने की क्षमता होगी। पूजा सिंघल समेत 3 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और बर्खास्त जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा की न्यायिक हिरासत अवधि 17 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। गुरुवार को तीनों आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। इससे पहले कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को इस मामले में बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल वह भी जेल में हैं। विधायक समरीलाल के निर्वाचन केस की 17 नवंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में भाजपा विधायक समरीलाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी ओर से सौंपी गई गवाहों की सूची कम करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर सूची कम नहीं की गई तो उचित आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने खुंडपानी प्रखंड कार्यालय के समक्ष मंडल अध्यक्ष सुदामा हाईबुरु की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। धरना में पहुंचे जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में घोटाला व भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार मुफ्त बिजली, 5 लाख युवाओं को रोजगार, पढ़े लिखे युवाओं को हर माह बेरोजगारी भत्ता, 2 लाख किसान ऋण माफी जैसे अनेक वादे कर सत्ता में आई है, परंतु इसे पूरा करने में नाकाम रही है। आने वाले दिनों में राज्य की जनता सरकार से हिसाब लेगी। बीडीओ कार्यालय में जनता का काम नहीं हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों से जनता त्रस्त है।
पूर्व मुखिया हत्याकांड में नया मोड़, चैनपुर थाना के एक एएसआई के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज। गुमला जिला के सिसे प्रखंड स्थित भदौली पंचायत की पूर्व महिला मुखिया की मौत के बाद गुमला पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दी है। पुलिस गुमला शहर में जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पूर्व महिला मुखिया किधर और किसके साथ थी इसका पता चल सके। इधर गुरुवार को मृतका के पति सहित परिजन चैनपुर के एएसआई रंजन कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने गुमला थाना पहुंचे, जहां वे काफी घंटे तक रुके। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। दुमका सड़क हादसे में बिहार कटिहार के 1.5 दर्जन यात्री जख्मी, 6 की स्थिति गंभीर। जरमुंडी के बासुकीनाथ नौनीहाट मुख्य मार्ग पर घोरटोपी मोड़ के समीप सड़क हादसे में गुरुवार को यात्रियों से भरी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 1.5 दर्जन श्रद्धालु जख्मी हो गए हैं। इनमें आधा दर्जन यात्रियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल 6 श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर किया गया है। सभी श्रद्धालु बिहार के कटिहार के फलका के रुचदेवा सिमरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में जख्मी मन्नू मंडल ने बताया है कि वह सभी अपने बच्चों का मुंडन कराने बासुकीनाथ आए हुए थे। बासुकीनाथ में पूजा अर्चना और बच्चों का मुंडन कराने के बाद कटिहार लौट रहे थे। इसी दौरान बासुकीनाथ नौनीहाट मुख्य मार्ग में घोरटोपी मोड़ के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार ऑटो को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और उनकी गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गिरिडीह नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के नगर आयुक्त को 17 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। गिरिडीह के दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने आयुक्त को यह बताने को कहा है कि दुकानदारों को कहां जगह दी जाएगी। मामले में धीरज गुप्ता व अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि गिरिडीह में नगर निगम का नया कार्यालय बन रहा है। जिस स्थान पर निर्माण हो रहा है वहां 2 दशक से दुकानें थी जिन्हें निगम ने हटा दिया है। दुकानों के हटाने के खिलाफ एकलपीठ में याचिका दायर की गई है। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दुकानदारों ने खंडपीठ में अपील की है। पूर्व मंत्री विमला प्रधान के पति दिलीप कुमार प्रधान का निधन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जताया शोक। झारखंड के पूर्व मंत्री व सिमडेगा विधानसभा की पूर्व विधायक विमला प्रधान के पति गोंड आदिवासी महासभा झारखंड प्रदेश के मुख्य संरक्षक सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक दिलीप कुमार प्रधान का निधन हो गया। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सहित अन्य संगठनों के नेताओं व जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया है। रांची से स्वर्गीय प्रधान का पार्थिव शरीर शाम 5 बजे विधायक आवास नैगमटोली केलाघाग रोड लाया गया। आज 11 नवंबर को सुबह 9 बजे पालमाड़ा नदी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि स्वर्गीय प्रधान के निधन से गोंड समाज ने अपना एक मार्गदर्शक और गार्जियन खो दिया है। स्वर्गीय प्रधान नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद हमेशा समाज हित में लगे रहते थे। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा है कि वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनकी पत्नी एवं परिजनों को संबल दे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फैसला, फार्मेसी संस्थानों में बरकरार रहेंगी सीटें। झारखंड के लगभग 1 दर्जन फार्मेसी संस्थानों को राहत मिली है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थानों के निरीक्षण के बाद इन संस्थानों की सीटें घटा दी थी। संस्थानों की अपील के बाद काउंसिल ने इनके द्वारा शपथ पत्र देने के बाद इनकी पूर्व की सीटें बहाल रखने पर अपनी सहमति दे दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।